शिक्षा पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आदर्श पांडे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा रियल नंबर है उसका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। पिछले वाले लेक्चर में मैंने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर पूरा लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है। एक एक क्वेश्चन के बारे में मैंने डिटेल में बात की है। अगर आपने अभी तक वो एक्सरसाइज नहीं देखा है तो प्लीज शिक्षा पॉइंट 10th के यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहां पे आपको लेक्चर मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट्स भी पूरा अपलोड कर दिया है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज शिक्षा पॉइंट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां पे आपको नोट्स भी इस चैप्टर के मिल जाएंगे। ठीक है ना। सो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। 3 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इस टाइप के क्वेश्चन सीधा आपके बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स में आते हैं। प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। सबके लिए मेथड सेम ही यूज होने वाला है। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड की है, प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है देख लो, 8 मिनट का वीडियो है भैया। पूरी तरीके से मैंने एक एक स्टेप में समझाया है। अगर आपने उसको देख लिया ना तो ये क्वेश्चन अपने आप वही स्टेप में सॉल्व कर लोगे। फिर भी मैं यहाँ पे एक बार इसको समझाता हूँ। ठीक है ना। तो इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड या कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से सॉल्व करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है कि जो भी हमारे पास प्रूव करने के लिए दिया होगा हम उसके अपोजिट लेके उसको प्रूव करेंगे। ठीक है ना। तो प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, तो हम यहां पे मान लेंगे लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। मान लेते हैं रूट 5 मेरा रेशनल नंबर है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर रूट 5 रेशनल नंबर होगा तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा या ए बाई बी के फॉर्म में होगा? ठीक है, बोलोगे हाँ भैया रेशनल नंबर तो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, तो इसकी कुछ कंडीशंस भी होंगी। हाँ है। तो जो पी और क्यू है ना, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नंबर है ना, ये इंटीजर होने चाहिए। भैया रेशनल नंबर है तो ये तो इंटीजर होना चाहिए, पी और क्यू। और क्यू जो है हमारा ना, वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये रेशनल नंबर रह ही नहीं जाएगा, तो ये भी एक कंडीशन है। हाँ। और ये जो मैंने रेशनल नंबर लिया है ना, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ये कि फर्दर ये रेड्यूस नहीं हो सकता। जैसे 1/2 मेरा रेशनल नंबर है, इसको आप फर्दर काट के और रेड्यूस नहीं कर सकते। तो जो रेशनल नंबर अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है ना, उनका कॉमन डिवाइजर 1 होता है। क्या होता है उनका? उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन डिवाइजर 1 होता है। 1 ही सिर्फ डिवाइड करे। जैसे 1 और 2 को कौन डिवाइड करेगा? ओनली 1 ही डिवाइड करेगा और दूसरा कोई नंबर नहीं है। तो जब रेशनल नंबर अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होते हैं तो उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो कॉमन डिवाइजर होता है वो 1 होता है। ऐसे पेयर ऑफ नंबर जिनका कॉमन डिवाइजर 1 होता है उसको हम क्या कहते हैं? को प्राइम कहते हैं। ऐसे ऐसे पेयर ऑफ नंबर, ऐसे जोड़े नंबर, ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन डिवाइजर 1 होता है, जिनका एचसीएफ 1 होता है, उसे हम क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर। तो ये जो हमने रेशनल नंबर माना है ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म में है इसका मतलब ये कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो नंबर है पी और क्यू, ये पी और क्यू का कॉमन डिवाइजर 1 है। और अगर इन पेयर का कॉमन डिवाइजर 1 है तो मतलब ये क्या है? को प्राइम है। अब समझ में आ गया क्यों हम पी और क्यू को प्राइम लेते हैं? बहुत लोग नहीं बताते हैं इसको। ठीक है ना। अब अगला क्या करना है आपको? अगला यहां से आपको करना है, अब नेक्स्ट स्टेप है स्क्वायरिंग 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 ऑन बोथ साइड। अब आपको नेक्स्ट स्टेप करना है दोनों तरफ स्क्वायरिंग। ठीक है ना। तो मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूं। ठीक। अब स्क्वायरिंग किया तो देखो, स्क्वायर रूट का जब स्क्वायर करते हैं ना तो स्क्वायर रूट हट जाता है। तो यहाँ आ जाएगा 5, ये आ जाएगा अपना पी स्क्वायर बाई में क्यू स्क्वायर। ठीक है। अब एक बात बताओ, ये क्यू स्क्वायर डिनोमिनेटर में है तो वहां जाके क्या हो जाएगा? उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू के उधर जाके। तो 5 इंटू हो गया ये क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर। अब ये 5 मल्टीप्लाई में, सॉरी क्यू स्क्वायर बोल रहा हूँ, यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। अब क्यू स्क्वायर को यहीं छोड़ो, 5 को इसके नीचे लेके आओ, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। तो देखो पी स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है? 5 डिवाइड कर रहा है। तो आंसर क्या आ रहा है? क्वेश्चन क्या आ रहा है? क्यू स्क्वायर आ रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ 4 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। तो हमें पता कैसे चला कि पी स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है? भैया पी स्क्वायर को जब 5 डिवाइड कर रहा है तो कुछ ना कुछ इसके इक्वल में क्वेश्चन आ रहा है, वो क्यू स्क्वायर है। ठीक है ना। तो यहां से हमें ये पता चल गया कि दिस सजेस्ट दैट, यहां से ऊपर से ये पता चल गया दिस सजेस्ट दैट पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। यहां से हमें यह पता चल गया कि पी स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है? 5 कर रहा है। अच्छा, अब यहां से आपको एक थ्योरम पता होनी चाहिए। मैंने वो थ्योरम बताया था, थ्योरम 1.2। थ्योरम 1.2 क्या कहता है? अगर कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, मान लो ए है एक मेरा पॉजिटिव इंटीजर और पी मेरा एक प्राइम है,
प्राइम नंबर है। अगर ये p, ये प्राइम नंबर इसके स्क्वायर को डिवाइड करता है, अगर ये प्राइम नंबर इस पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो यही प्राइम नंबर इस a को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ये थ्योरम याद रखना। जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, जैसे कि एक नंबर लेता हूँ 6 और एक प्राइम नंबर लेता हूँ, a को मैंने ले लिया 6, एक प्राइम नंबर ले लिया मैंने 3। अगर ये 3 a के स्क्वायर को डिवाइड करेगा, इस पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो ये जो 3 है इस 6 को भी डिवाइड करेगा। a का स्क्वायर क्या होगा बताओ? 36 होगा। तो देखो अगर ये p 36 को डिवाइड करेगा, जो कि कर रहा है, ठीक है ना, तो ये p जो प्राइम नंबर है ना, इस पॉजिटिव इंटीजर 6 को भी डिवाइड करेगा। वही सेम यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है। देखो p मेरा एक पॉजिटिव इंटीजर था, p और q मेरा एक इंटीजर था, तो p मेरा एक इंटीजर था, और p के स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है? ये प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है। तो p के स्क्वायर को, इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, एकदम इसके जैसा ही थ्योरम 1.2 को। p स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है? ये प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है। तो याद रखना इस p को भी कौन डिवाइड करेगा? 5 डिवाइड करेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना? इसको क्लियर रखना अपने अपने पास। मैं थोड़ा सा इसको रफ कर ले रहा हूँ स्पेस बनाने के लिए। चलो, यहां से समझ में आ गया होगा ना? अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लिख देता हूँ, सिंस 5 इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, तो बाय थ्योरम 1.2, 1.2 5 also divide, 5 also divide p, 5 p को भी डिवाइड करेगा। तो p को 5 जब डिवाइड करेगा, कुछ ना कुछ तो नंबर आएगा क्वेश्चन, मैं उसको c ले ले रहा हूँ इंटीजर, ठीक है ना। अब ये डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू 5c आ जाएगा। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है ना। नाउ पुट p इज इक्वल टू 5c इन इक्वेशन फर्स्ट। इस p इक्वल टू 5c को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, जो कि ये है। तो बताओ q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई में 5 है इक्वेशन फर्स्ट। अब p के जगह पे पुट करो, p के जगह पे मैंने 5c पुट किया, अभी इसका होल स्क्वायर है, यहाँ पे आ गया 5। तो q स्क्वायर क्या आ जाएगा? 25c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। 5 से गया ये, 5 5 से 25, तो q स्क्वायर क्या आ जाएगा बताओ? 5c स्क्वायर आ जाएगा। बताओ क्यू स्क्वायर क्या आ गया बताओ? क्यू स्क्वायर क्या आ गया बताओ? 5c स्क्वायर आ गया। अच्छा 5 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आ गया? 5 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब देखो क्यू स्क्वायर को भी कौन डिवाइड कर रहा है? 5 को डिवाइड कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस सजेस्ट दैट, दिस सजेस्ट दैट, दिस सजेस्ट दैट क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। यहां से हमें ये पता चल रहा है कि क्यू स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब अगर क्यू स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, तो क्यू को भी 5 डिवाइड करेगा बाई थ्योरम 1.2। देखो क्यू भी मेरा एक पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि पी और क्यू मेरा पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ पे पी स्क्वायर को जब 5 डिवाइड कर रहा था, तो पी को भी 5 डिवाइड कर रहा था। वैसे क्यू भी मेरा इंटीजर है, तो क्यू का स्क्वायर को अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है, तो याद रख लेना क्यू को भी प्राइम नंबर डिवाइड करेगा। ये थ्योरम 1.2 कहता है, ठीक है ना। तो यहां से मैं यहां से मैं यहां से मैं यहां से मैं लिख सकता हूं, एक मिनट दूसरा पेन ले लो। यहां से मैं लिख सकता हूं, सिंस सिंस 5 इज अ प्राइम नंबर, सिंस 5 इज अ प्राइम नंबर, तो बाय थ्योरम 1.2 5 ऑल्सो डिवाइड, 5 ऑल्सो डिवाइड क्यू। तो 5 क्यू को भी डिवाइड करेगा। ओके, अब एक बात बताओ मुझे कि पी और क्यू को दोनों को कौन डिवाइड कर रहा है? 5 डिवाइड कर रहा है। सो हियर 5 इज अ कॉमन डिवाइजर ऑफ P and Q other than 1। 5 का देखो P और Q का कॉमन डिवाइजर क्या होना चाहिए था? 1, क्योंकि P और Q को प्राइम थे। मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया था P और Q को, और यहाँ पे P और Q का कॉमन डिवाइजर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। आना तो 1 चाहिए था, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ओके, सो दिस
दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, ये इस फैक्ट को मानने से इनकार कर रहा है कि पी और क्यू कोप्राइम है। देखो कॉमन डिवाइजर 5 है तो कोप्राइम हो ही नहीं सकता। कोप्राइम के लिए क्या चाहिए बताओ, अगर पी और क्यू को कोप्राइम चाहिए तो भैया उसका कॉमन डिवाइजर 1 होना चाहिए, यहाँ पे तो 5 आ रहा है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट P and Q are co-prime. Okay. So our assumption are wrong. So our assumption are wrong. हमारा assumption wrong है, ठीक है ना? That's why so we can conclude that, ऐसे लिख देना, we can conclude that root 5 is a irrational number. मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है लेकिन यही स्टेप है, और अच्छे तरीके से देखना है, ऐसे ही सॉल्व होगा। तो आप चले जाना वो 8 मिनट वाली जो वीडियो उसको पूरा देख लेना, ठीक है? चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। अब इरेशनल प्रूव करना है तो वही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सबसे पहले इसको रेशनल एज्यूम करो। तो पहला स्टेप क्या है बताओ? लेट अस assume that 3 + 2 √5 is रेशनल। सबसे पहले इसको क्या मान लो? रेशनल मान लो, ठीक है ना? तो 3 + 2 √5 अगर रेशनल है तो ये p/q के फॉर्म में होगा, अपने बोलोगे हाँ, जहां पे p और q हमारे क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए, और q हमारा क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यही था कंडीशन रेशनल नंबर का, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंटीजर्स है ना, जितने भी इंटीजर है उनको उस तरफ भेजो। इंटीजर मतलब पूर्णांक, कंप्लीट नंबर, रूट वाले को नहीं भेजना है। तो मैंने क्या किया बताओ? 2 √5 यहीं पे छोड़ा, और ये 3 मेरा इंटीजर है तो वहां पे गया तो क्या हो गया बताओ? -3 हो गया, क्योंकि यहाँ पे +3 था, ठीक है। अब ये भी तो एक इंटीजर है, 2 भी तो एक इंटीजर है। अब प्लस में है, सॉरी मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा बताओ? डिवाइड में हो जाएगा। तो p/q -3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 2 हो गया। देखो कभी भी जो रेशनल नंबर होता है ना, रेशनल नंबर में कोई भी इंटीजर को माइनस करो, ऐड करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, फिर भी वो रेशनल नंबर ही रहता है। तो p/q में मैंने -3 किया, उसके बाद क्या किया? 2 से डिवाइड कर दिया, फिर भी ये रेशनल नंबर ही रहेगा। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे 1/2 मेरा एक रेशनल नंबर है, इसमें एक इंटीजर माइनस करो, जो भी आंसर आएगा वो भी रेशनल नंबर ही रहेगा। क्या आया बताओ? -1/2। देखो ये रेशनल नंबर है कि नहीं? p/q के फॉर्म में है, जहां पे p और q मेरे क्या हैं? इंटीजर हैं, और देखो q मेरा नॉट इक्वल टू 0 है, रेशनल नंबर हो गया। तो कुछ भी ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो, वो रेशनल नंबर ही रहने वाला है। तो मैं यहां से एक स्टेटमेंट लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? सिंस p एंड q आर इंटीजर, p और q हमारा क्या था बताओ? इंटीजर था। सो 1/2 p/q -3 विल बी ऑल्सो रेशनल नंबर। भैया p और q हमारा इंटीजर था, तो 1/2 और p/q -3 भी हमारा क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। क्यों होगा? अभी हमने बात कर लिया, ठीक है ना? अगर ये रेशनल नंबर होगा तो इसके इक्वल ये वाला नंबर दिया, ये भी रेशनल नंबर होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? सो √5 ऑल्सो बी और रेशनल नंबर, √5 भी हमारा रेशनल नंबर होगा। लेकिन अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में प्रूव किया √5 तो हमारा इरेशनल नंबर है। रूट के अंदर अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है ना? परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? जैसे √4, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। पढ़ोगे 9th में। तो ये जो है ना, ये रेशनल नंबर तो ये भी रेशनल नंबर, लेकिन अभी हमने ऊपर देखा कि भैया √5 तुम्हारा रेशनल नंबर है ही नहीं, इरेशनल है। तो ये जो इक्वेशन है, ये इस फैक्ट से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इस फैक्ट का विरोध कर रहा है कि √5 इरेशनल है। समझ में आया कि नहीं? ये इनकार कर रहा है कि √5 इरेशनल है, जबकि √5 हमारा इरेशनल है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो हम यहां पे लिख सकते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, ये जो इक्वेशन है, दिस contradict the fact that √5 is irrational। √5 हमारा क्या है? इरेशनल है। ये इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, खंडन कर रहा है, विरोध कर रहा है, ये जो इक्वेशन है। सो हम बोल सकते हैं, सो आवर एजम्पशन
एजम्पशन आर रॉन्ग, हमारा एजम्पशन क्या है, रॉन्ग रॉन्ग था। सो वी कंक्लूड दैट, conclude that we conclude that रूट 5 इज इरेशनल। रूट 5 हमारा क्या है बताओ, इरेशनल है, ठीक है ना। अगर ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, सो 3 + 2 √5 विल ऑल्सो बी इरेशनल। याद रखना भैया, रूट 5 इरेशनल है, ये हमने प्रूव कर दिया, तो ये भी क्या होगा बताओ, इरेशनल ही होगा। देखो, इरेशनल नंबर में कुछ भी ऐड करो, कोई भी इंटीजर ऐड करो, वो इरेशनल ही होता है। समझ आया कि नहीं मेरी बात को? हाँ, आगे चलते हैं। अब प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल, अब इनको प्रूव करना है ये इरेशनल है। तो सबसे पहला क्या करना है आपको, ये मेरा क्वेश्चन है, इसको ले लो। लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 इज रेशनल। तो मान लेते हैं ये हमारा क्या है, रेशनल है। अगर ये रेशनल है तो ये क्या होगा बताओ, p/q के फॉर्म में होगा, जहां पे p और q हमारे क्या होंगे, इंटीजर होंगे, और q हमारा नॉट इक्वल टू 0 होगा। बोलोगे हाँ। अब इसको क्या करो आप, हमें पता है कि √2 हमारा इरेशनल होता है, बाई थ्योरम 1.3 मैंने प्रूव कराया है। पूरी थ्योरम 8 मिनट की है, जाके देखना, बहुत बढ़िया तरीके से बताया है। कॉन्सेप्ट जरूर देखो वीडियो, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रेसिप्रोकल कर दे रहा हूँ, इसका उल्टा कर दे रहा हूँ, इन्वर्स कर दे रहा हूँ। क्या हो जाएगा बताओ, 2/1 आ जाएगा, √2/1 आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, q/p हो जाएगा। भैया रेशनल नंबर का अगर आप रेसिप्रोकल करोगे फिर भी तो रेशनल ही होगा। मतलब अगर p/q को आप q/p कर दोगे तो क्या वो रेशनल से इरेशनल हो जाएगा? नहीं, फिर भी रेशनल रहेगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ 1/2 एक रेशनल नंबर है p/q के फॉर्म में, इसको 2/1 लिख दो, फिर भी ये रेशनल ही होगा। देखो फिर भी ये क्या है बताओ, p/q के फॉर्म में है, फिर भी ये रेशनल ही। समझ में आया कि नहीं? ओके, इक्वल नहीं होगा मतलब। ओके, तो बताओ p और q भी हमारा रेशनल है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख दिया, √2 इज इक्वल टू q/p। ठीक, तो मैं यहाँ पे एक चीज लिख सकता हूँ, सिंस स्टेटमेंट लिखूंगा, p एंड q हमारे क्या थे, इंटीजर थे। सिंस p एंड q आर इंटीजर सो q/p विल ऑल्सो बी रेशनल नंबर। भैया p और q इंटीजर थे, ठीक है ना, तो q/p भी हमारा रेशनल नंबर होगा, ठीक है। ओके, अगर ये रेशनल होगा तो इसके इक्वल में ये √2 है, ये भी रेशनल होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो √2 विल ऑल्सो बी रेशनल नंबर रेशनल नंबर वो भी होगा। बट √2 तो हमारा रेशनल नंबर है नहीं, बाई थ्योरम 1.3 हमने तो प्रूव किया ये तो इरेशनल है। तो ये इक्वेशन जो है इस फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर रहा है। ये जो q/p है, ये इस फैक्ट को मानने से इनकार कर रहा है कि √2 हमारा इरेशनल है। तो हम लिखेंगे, सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। ये इस फैक्ट से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि ये इरेशनल है। सो आवर एजम्पशन आर रॉन्ग, सो आवर एजम्पशन आर रॉन्ग √2 इज इरेशनल। सो आवर फाइनल हमारा जो है, सो 1/√2 इज इरेशनल नंबर। या आप यहीं पे लिख देना कि भैया √2 हमारा इरेशनल है, सो आवर एजम्पशन आर रॉन्ग, 1/√2 इज इरेशनल। यहीं पे ही लिख देना, ये वाली लाइन मत लिखना, यही लिख देना कि सो आवर एजम्पशन आर रॉन्ग, हमने जो एज्यूम किया था वो रॉन्ग था, 1/√2 इज इरेशनल। देखो, इरेशनल नंबर में आप कुछ भी डिवाइड करो, इरेशनल नंबर में आप कुछ भी ऐड करो, इरेशनल नंबर पे आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो, कुछ भी मल्टीप्लाई मतलब कोई भी इंटीजर मल्टीप्लाई करो, वो इरेशनल ही रहने वाला है। याद रखना मेरी बात। देखो ये इरेशनल है, 7 √5, √5 मेरा इरेशनल है। इरेशनल में कोई भी इंटीजर मल्टीप्लाई करो, वो इरेशनल ही रहने वाला है, ठीक है। एक मिनट रुको, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 7 √5। तो पहला स्टेप वही है, लेट अस एज्यूम दैट रूट 7 √5 इज रेशनल नंबर।
तो अगर ये रेशनल नंबर होगा तो ये किसके फॉर्म में होगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, जहाँ पे पी और क्यू हमारे क्या है, इंटीजर हैं, और क्यू हमारा क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। ओके, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये जो 7 है ये इंटीजर है, मल्टीप्लाई में इसको इस तरफ लेके आओ, जितने भी इंटीजर होते हैं उसको इस तरफ लेके आ जाया करो, ठीक है ना। तो बताओ क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो पी बाई क्यू इंटू यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/7, 7 डिवाइड में चले आए, ठीक है। तो √5 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, P/7Q। तो भैया एक बात बताओ मुझे, ये P बाई क्यू अगर रेशनल नंबर है तो P/7Q भी तो रेशनल नंबर होगा। Q इंटीजर में अगर कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी तो इंटीजर ही होगा। तो मतलब P और 7Q भी मेरा इंटीजर है, और इनका रेशियो निकालोगे तो वो तो मेरा रेशनल नंबर होगा ही होगा, क्योंकि दो इंटीजर का अगर आप रेशियो करोगे तो वो क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। तो P/7Q भी तो मेरा रेशनल नंबर होगा। तो इंटीजर रेशनल नंबर में कुछ भी ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, फिर भी क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ 1/2 रेशनल नंबर है, अब इस 2 में 3 मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/6 भी तो रेशनल नंबर होगा, P बाई क्यू के फॉर्म में है, और P और Q मेरे क्या है, इंटीजर है, Q नॉट इक्वल टू 0 है, तो रेशनल नंबर हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, सिंस P एंड Q आर इंटीजर, P और Q हमारे क्या है, इंटीजर हैं, सो सो P/7Q विल ऑल्सो बी रेशनल नंबर। तो ये क्या होंगे बताओ, ये रेशनल नंबर होंगे, रेशनल नंबर होंगे। इट मीन्स दैट इट मीन्स दैट इट मीन्स दैट √5 विल ऑल्सो बी, ये भी क्या होगा, विल ऑल्सो बी रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। √5 भी मेरा रेशनल नंबर होगा, लेकिन ऐसा है नहीं, √5 तो मेरा इरेशनल है। तो ये इक्वेशन इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मानने से इनकार कर रहा है कि √5 इरेशनल है। तो हम यहां लिखेंगे, सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल, √5 इज इरेशनल। ये इस फैक्ट को मानने से इनकार कर रहा है कि √5 इरेशनल है, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं हमारा एजम्पशन यहीं पे रॉन्ग है, आवर एजम्पशन, सो आवर एजम्पशन आर रॉन्ग, √7 इज इरेशनल, ठीक है। ओके, हम यहाँ पे बोल सकते हैं हमारा एजम्पशन रॉन्ग है, और हम बोल सकते हैं कि 7/7 इंटू √5 हमारा क्या है, इरेशनल है। ओके, चलो अब एक थर्ड क्वेश्चन है, क्या होगा, 6 + √2। तो पहला इसमें क्या लिखेंगे बताओ, लेट अस एज्यूम दैट, वैसे ये क्वेश्चन बिना देखे ट्राई करना, सॉल्यूशन बाद में देख लेना, आप भी एक सॉल्व करो। लेट अस एज्यूम दैट 6 + √2 इज इरेशनल, सॉरी इरेशनल बोल रहा हूँ, रेशनल मानना है आपको। अगर आपने इसको रेशनल लिया तो बताओ ये P बाई क्यू के फॉर्म में होगा, जहाँ पे P और Q हमारे क्या होंगे, इंटीजर होंगे, और Q नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो इंटीजर को वहां भेजो P बाई क्यू की तरफ में, रूट वाले को यहीं रहने दो, P/Q - 6। अब इंटीजर में कुछ भी, रेशनल नंबर में कुछ भी इंटीजर माइनस करो फिर भी वो रेशनल नंबर ही रहने वाला है। जैसे मैंने बताया था 1/2 - 1 कितना होता है, -1/2, ये भी तो मेरा क्या है, रेशनल नंबर ही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सिंस P एंड Q आर इंटीजर, P और Q हमारा इंटीजर है, सो इसी वजह से P/Q - 6 भी हमारा क्या होगा, विल ऑल्सो बी रेशनल नंबर। इसी वजह से ये भी मेरा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, क्योंकि P और Q हमारे इंटीजर हैं, ठीक है ना। ओके, अब ये अगर रेशनल नंबर होगा, सो √2 विल ऑल्सो बी रेशनल नंबर। √2 हमारा क्या होगा, इसका मतलब √2 भी हमारा रेशनल नंबर होगा, बट √2 तो हमारा रेशनल नंबर है नहीं, √2 तो हमारा इरेशनल नंबर है, बाई थ्योरम 1.3 हमने प्रूव किया था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये जो इक्वेशन है इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये जो पॉइंट है इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि √2 हमारा इरेशनल है। हम लिखेंगे, सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल, √2 इज इरेशनल। ये इस फैक्ट को मानने से इनकार कर रहा है कि √2 हमारा इरेशनल है। तो हम बोल सकते हैं हमारा जो एजम्पशन है वो रॉन्ग है, हमने जो एज्यूम किया है वो रॉन्ग है। सो आवर एजम्पशन आर रॉन्ग
So our assumption are wrong. 6 plus root 2 is irrational. ओके, आई होप आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा ये क्वेश्चन। यहीं पे ही हमारा लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद। और अगर आपको लेक्चर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको नोट्स चाहिए, कोई क्वेश्चन का डाउट पूछना है, आप टेलीग्राम पे जरूर मैसेज करें, नोट्स जाके डाउनलोड करें शिक्षा पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पे। पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ शिक्षा पॉइंट 10th करके सर्च करें यूट्यूब चैनल पर जाके, वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। ओके, और शिक्षा पॉइंट को टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।